नमस्कार। स्वागत है आपका। क्राइम कहीं भी हो सकता है। आज एक ऐसी ही क्राइम की सच्ची घटना हम लेके आ रहे हैं चूरू से बंधनाऊ दिखनादा गांव। ये बंधनाऊ वही गांव है जहां पर भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में एक मिसाइल गिरी हुई मिली थी एक किसान के खेत में। लेकिन उस मिसाइल को बीकानेर की मिसाइल भी बताया गया था। दरअसल ये वही गांव था। सरदार शहर के अंदर ये आता है। चलिए हम कहानी पर आते हैं कि ऐसी खौफनाक कहानी क्या कहती है। रविवार का समय था। रविवार के समय सुबह का समय 7 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम सुभाष 32 वर्षीय चिल्लाता हुआ सड़कों में घूम रहा है। कह रहा है कि उसकी पत्नी गायब है, कभी कह रहा है कि उसकी बेटी उसका बेटा सब गायब है। रो रहा है, बेतहाशा घूम रहा है। आज गांव के लोग भी हैरान थे कि वही सुभाष है जो शराब पीता था, लेकिन आज उसके बच्चे यहां नहीं थे। ढूंढता ढूंढता हर एक गली को इसने छान मारा। हर एक गांव के व्यक्ति, पड़ोसी, बकरी चराने वाला, हर एक दुकानदार, सबको पूछा, लेकिन सबके पास एक ही उत्तर था कि उन्होंने उनके बीवी बच्चों को, उनके परिवार को नहीं देखा। पूरे गांव में सुबुगाहट फैल चुकी थी कि सुभाष आज अपने बच्चों को ढूंढते हुए गली गली घूम रहा है। आज सुभाष अपने बच्चों को याद कर रहा है। ऐसे में वो घूमता घूमता अचानक से एक तालाब पर पहुंचता है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर एक किनारे पर या फिर बीच में तालाब खोदे जाते हैं ताकि वहां पर भैंस, गाय ये सब स्नान कर सके, ये सब पानी पी सके, पशु मवेशी पानी पी सके। उस तालाब के पास सुभाष पहुंचता है और अचानक से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कहता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब इस तालाब में हैं, मर गए हैं। ये बात सुनकर के आसपास के खड़े लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। धीरे धीरे ये बात उन गलियों में से गुजरती हुई टाइम नहीं लगाती जिन गलियों में से सुभाष गुजरा था। आज सुबह की ही तो बात थी। सुभाष हर एक गली, हर एक घर में अपने बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। लेकिन महज कुछ ही दूर बाद, कुछ ही देर बाद, घरों से कुछ ही दूर तालाब से एक आवाज आती है कि सुभाष यहां पर रोने का प्रयास कर रहा है। वो रोने का प्रयास ही कर रहा था क्योंकि इसके पीछे एक मिस्ट्री और एक हिस्ट्री अलग थी। लेकिन सब लोगों के प्रश्न एक थे कि आखिर इसको कैसे पता चला कि तालाब में इसके बीवी बच्चे हैं। दरअसल लोगों ने पांव में जूती नहीं पहनी, महिलाओं ने सर पे ओढ़ना नहीं लिया। सुबह सुबह का वक्त था, लोग अपने घरों में चाय पी रहे थे। जैसे थे उसी हालात में वह तालाब की ओर चल पड़े। जैसे ही तालाब की ओर चलते हैं तो सुभाष 32 वर्षीय अपना माथा नीचे टेके हुए बुरे तरीके से रो रहा है। गांव वाले रस्सी मंगाते हैं, कुछ ट्रैक्टर लेके आते हैं, कुछ साधन लेकर आते हैं। यहां पर गांव वालों की नींद उड़ चुकी थी कि आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है। किसी भी तरीके से गांव वालों ने जुगाड़ किया और जुगाड़ करने के बाद में पत्नी जेठी देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष, बेटी 5 वर्ष, आरुषि 3 वर्ष और संजय 2.5 वर्ष, इनकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बॉडी को बाहर निकालने के बाद में पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई थी। इधर पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी जाती है। सरदार शहर से कुछ दूर बसा ये गांव, पुलिस की चमचमाती हुई गाड़ी बंधनेऊ गांव के अंदर एंटर करती है। जैसे ही एंटर करती है तो उस भीड़ में से कुछ लोग पुलिस की ओर चलते हैं। गांव के मुखिया लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि सुबह का क्या वारदात थी, सुबह की क्या घटना थी। तब तक सुभाष के साले को फोन कर दिया जाता है, यानी कि ससुराल वालों को फोन कर दिया जाता है। कहते हैं कि आज बहुत बड़ी विडंबना की बात है, लेकिन अब घबराना मत। और बहुत ही विहंगम दृश्य इस गांव में देखने को मिला है कि आपके भाई, आपकी बहन, आपके भांजे और भांजी आज इस दुनिया में नहीं है।
वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुके हैं और गांव के बाहर बने एक तालाब में वो इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, जा चुके हैं। पुलिस उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, एफआईआर नोट करती है। पुलिस जाने ही वाली होती है, तब तक सुभाष का साला और उसके रिश्तेदार पहुंच जाते हैं। उनको देख करके साला रोता है और कहता है कि साहब, 2016 में 2 भाइयों की शादी हुई थी। इधर मेरी बहनें थी, जेठी और मंजू। शादी के 2 साल बाद में राकेश ने फंदे से लटक करके अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया था। आप गांव वालों से पूछें कि ये आदमी मेरी बहन के साथ, मेरे भांजों के साथ क्या करता था। रोज शराब पीता था और शराब पीने के बाद में ये बहुत मारपीट करता था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने जिस हिसाब से एफआईआर दर्ज की, उसमें यह पता चला, पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया कि शनिवार देर रात को शराब पीने के बाद में सुभाष अपने घर लौटा। घर लौटने के बाद में पड़ोसियों के मुताबिक वो रोजाना हंगामा करता था, शराब पीने के बाद में अपने बच्चों को सताता था, मारपीट करता था। लेकिन उसका रूटीन का काम था तो ज़्यादा पड़ोसी उसका ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस दिन कुछ आवाज़ें ज़्यादा ही आ रही थी। लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने यह सोचा कि कोई बात नहीं, इनका रूटीन का काम है, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब सुभाष अपनी पत्नी को सबसे पहले मारपीट करता है, इसके बाद में अपने बच्चों को बेरहमी से मारता है। सुभाष को पता चलता है कि अब ये इस दुनिया से जा चुके हैं, अब उसके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। आधी रात का वो मंजर पूरा गांव सो चुका था। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अमूमन तौर पर घरों में कूलर की व्यवस्था होती है। कूलर की आवाज़ में उसने अपने घर से तालाब तक का सफ़र तय किया और सभी की बॉडीज़ को वहाँ तक लाने का प्रयास किया। सुबह हैरान और परेशान और अनजान बनकर कि वो गली गली इस बात की तस्दीक और गवाही देने के लिए लोगों से पूछता रहा कि आज उसके बच्चे नहीं हैं, आज उसकी पत्नी नहीं है। लेकिन फिर अचानक ही वो तालाब पर पहुंच जाता है और वहां चिल्लाने लगता है कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी इसके अंदर है। कुछ लोग तो उसी वक्त समझ गए थे कि ये सब इसका किया कराया है। लेकिन फिर पुलिस ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो वाकई में निकला कि आरोपी सही है और जो आरोप लगाए गए हैं ससुराल पक्ष की ओर से वो भी सही हैं और जो पड़ोसी कह रहे हैं वो भी सही है। पूरा गांव शोक की लहर में है। पूरे गांव में अब इस बात की चर्चा फैली हुई है कि आखिर भला ऐसा आदमी कैसे राक्षस बन सकता है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है। नमस्कार, मिलते हैं नई क्राइम कथा के साथ। जय हिंद।